हम जीत चुके। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। वीडियो स्कैंडल की समाअत 22 मार्च को मुकर्रर। वीडियो में मौजूद अफराद को लाजमी फरीक बनाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गिलानी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अली हैदर गिलानी को बतौर MP नाअहल करने की दरखास्त भी मुस्तरद। जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI के दरखास्त गुजार से कहा कि आप वोट फरोख्त करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनमें तो वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है, सियासी मामला गैर जरूरी तौर पर अदालतों में लाना ठीक नहीं। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब 18 मार्च को नहीं 10 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब की तारीख आगे बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का में इंतखाब का लदम करार देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ही की दोबारा इंतखाब रोकने से मुतालिक दरखास्त पर नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार को भी मुतालिका रिकॉर्ड 16 मार्च तक जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक पोलिंग की तारीख इसलिए आगे बढ़ाई कि हुकूमत पंजाब ने तवज्जो दिलाई थी कि तमाम ज़िलाई और डिविजनल अफसरान की मुअत्तली और तबादले के बाद नए तैनात शुदा अफसरान को इंतजामी सूरत हाल समझने में कुछ वक्त दरकार है। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमातों ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान के फैसले की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिप्टी चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा से लाने पर जोर। तहरीक इंसाफ के मिर्ज़ा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन के लिए फेवरेट करार। फैसल जावेद, एजाज चौधरी, वलीद इकबाल भी दौड़ में शामिल। वज़ीर आज़म से MQM के सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मुलाकात। इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार। इल्तवा के शिकार तामीराती मंसूबों के केस नैब को भेजे जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हाउसिंग के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेघर अफराद को छत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ज़ाती छत हर गरीब और कम आमदनी वाले फ़र्द का हक है। हुकूमत इस हक की फराहमी में हर तरह से सहूलत पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। चेयरमैन CDA ने इजलास को बताया कि कम आमदन वाले अफराद के लिए 5 यूनिट्स की तामीर का संग बुनियाद अगले माह पहले हफ्ते रखा जाएगा। FBR का दोहरा मयार सामने आ गया। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के बावजूद FBR बड़े शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा। वज़ीर आज़म को पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक FBR की जानिब से छोटी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई करके टैक्स रिकवर कर लिया गया, जबकि बड़ी कंपनीज और शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ कोई कार्रवाई सामने ना सकी। वज़ीर आज़म ने FBR हुकाम से पूछा कि हुकूमती शख्सियात की शुगर मिल्स के खिलाफ टैक्स वसूली की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। क्या FBR बड़ी कंपनीज पर हाथ नहीं डालना चाहता? वज़ीर आज़म की सबके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस। पंजाब के 7 शहरों में 15 मार्च से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। मज़ारात, सिनेमा, शादी हॉल्स खोलने का फैसला वापस। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान और सियालकोट के स्कूल 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। ताहम वो तालीमी इदारे खुले रहेंगे जहां इम्तहानात हो रहे हैं। पेशावर के तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद रहेंगे। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने और तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे तक महदूद करने का फैसला सुना दिया। 12 अप्रैल को फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिशन खरीद व फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने के लिए गैर जमहूरी हरबों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इस उम्मीद का इजहार भी किया कि लोग ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे और यूसुफ रजा गिलानी की जीत होगी। इमरान खान पर बलूचिस्तान में टिकट के 70 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 70 करोड़ का पट्टा जिसके गले में पड़ा है वो एक दिन ज़रूर बोलेगा।
चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए एक एक वोट कीमती हो गया। MQM की 9 मुंतखब सेनेटर खालिदा अतियब इद्दत में हल्फ और वोट के इस्तेमाल के लिए मशावरत जारी। खालिदा अतियब सिंध से ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर किश्वर ज़हरा का खालिदा अतियब से राबता। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इन हालात में इद्दत ख़त्म करने के लिए फतवा लेने का मशवरा दिया। लाड़काना में गायब की गई 1 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी गंदुम बरामद। एंटी करप्शन के मुताबिक गंदुम खुली मार्केट में करप्शन के जरिए फरोख्त की गई। सरकारी गंदुम की 25,799 बोरियां महकमे खुराक के गोदाम में छुपाई गई थी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की 11 महीनों के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। 6 महीनों की एडजस्टमेंट के तहत बिजली महंगी और 5 के तहत सस्ती होगी। मजमूई तौर पर पलड़ा सार्फिन के हक में रहेगा और कराची के शहरियों को 2 अरब 35 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। 61% पाकिस्तानियों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाने का इरादा जाहिर किया, अलबत्ता 39% ने इनकार कर दिया। रिसर्च कंपनी IPSOS के नए सर्वे में इंकशाफ। सर्वे में पाकिस्तान को दुनिया के इन ममालिक में शामिल किया गया है जहां वैक्सीन लगवाने के बारे में आवाम ज़्यादा पुरजोश नहीं। कोरोना वैक्सीन न लगवाने की वजूहात में सबसे ज़्यादा यानी 23% पाकिस्तानियों ने वैक्सीन के मुज़र असरात का खदशा जाहिर किया। 21% ने अमूमी तौर पर हर तरह की वैक्सीन के खिलाफ होने का कहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। प्रोग्राम के तहत मोबाइल गाड़ियां मखसूस मकामात पर खाना फराहम करेंगी। रमज़ान मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने 7 अरब 60 करोड़ रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने यूटिलिटी स्टोर्स पर घी महंगा करने से मना कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी मौजूदा कीमत 170 रुपये फ़ी किलो पर ही फ़रोख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद रमज़ान रिलीफ पैकेज में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की सब्सिडी में इजाफा कर दिया गया। ECC ने पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 30 रुपये किलो महंगा करने की इजाज़त दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दामी दिलचस्पी खित्ते की सूरत हाल और अफ़गान अमन अमल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। फैसल वावडा नाअहली केस। दोहरी शहरियत पर जवाब जमा कराने के लिए फैसल वावडा को फिर मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, दोहरी शहरियत का खाना नाकाबिले इतलाक क्यों छोड़ा गया। फैसल वावडा ने जवाब दिया, ये एक सियासी केस है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुखालिफ वकील गलत बयानी कर रहे हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, आपने कागजात नामजदगी में अहम कॉलम खाली छोड़े। इलेक्शन कमीशन की फैसल वावडा को पूछे गए 3 सवालों का तहरीरी जवाब देने की हिदायत। सेनेट में फैसल वावडा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुतालिक नून लीग की अबूरी रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की क्या पहले कोई रिवायत या मिसाल मौजूद है। फैसल वावडा को सेनेट में अपने इलाके की नुमाइंदगी करने से कैसे रोका जाए। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। वो सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करने इस्लामाबाद गए थे, गाड़ी में सफ़र करने से कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए। वो हर पेशी पर पेश होते हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप पाबंद सलासल हैं, आपकी क्या मजाल कि आप पेश ना हो, आपको पेश करना जुडिशल अफसरों की जिम्मेदारी है। समाअत के दौरान शोर होने पर अदालत बरहम। नून लीग के एहसन इकबाल का कहना है, इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि उनकी जमात ने 70 करोड़ में सेनेट का टिकट बेचा। अब्दुल कादिर को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में खड़ा करके अपना उम्मीदवार बिठा दिया, फिर अब्दुल कादिर को अपनी जमात में शामिल कर लिया। इमरान खान मौलाना फजल रहमान को बुरा कहते थकते नहीं थे। अब अगर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी इनके पैनल में आ जाएं तो मौलाना फजल रहमान ठीक हैं। मरीम औरंगजेब बोली, डस्का में अवामी मैदान सजेगा, नून लीग की फतह होगी। PTI वाले अवामी मैदान से भाग चुके हैं।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास महकमा आबपाशी के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की महकमा आबपाशी के जारी मनसूबों पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शिबली फराज के बयान पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई, अब भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है। सईद गनी बोले, शिबली फराज कह रहे हैं कि हुकूमत किसी भी सूरत सेनेट का इलेक्शन जीतेगी, अगर हर हरबा इस्तेमाल करना है तो ये काबिल फ़ख्र नहीं। शिबली फराज के बयान का जवाब भी दे दिया। जिसने गलत काम किया है उसको कंडेम करना चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी दूसरी सुबह अगर ये अहमद फराज जिंदा होता, उसके बेटे ने यह काम किया होता, मुझे आग कर देता। वो ये होती है चीज। मैं समझता हूँ अगर अहमद फराज साहब हयात होते तो शिबली फराज को पीटीआई ज्वाइन करने पर ही आग कर देते। जिस किस्म के वो डिफेंड करते हैं पीटीआई को, अहमद फराज साहब शायद रोजाना इनको आग करते हैं। मुआमले खुसूसी बराए सियासी इब्लाग शहबाज गिल का कहना है, गुज़िश्ता हुकूमतों ने रावी रिवर प्रोजेक्ट बनाने की नाकाम कोशिश की। ये मंसूबा आज मौजूदा हुकूमत कर रही है तो उसे बुरा कह रहे हैं। नून लीग आज इस प्रोजेक्ट पर पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रही है। चौड़ा हो गया एक कुट्टन वाला बैट है, खेलने वाला बैट नहीं। फिरदौस आशिक ने तलबा के इवेंट में दीवार पर तहरीक इंसाफ का निशान बल्ला बनाया। कहा, बैट जरा चौड़ा हो गया, ये मारने वाला बैट है, खेलने वाला नहीं। पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी होने के बाद शहरों और देहात में लीग्स का सिलसिला। डेरा इस्माइल खान में इस्लामाबाद और फैसलाबाद की टीम्स के दरमियान फाइनल, शायकीन ने जोशो खरोश से देखा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गैर मुल्की क्रिकेटर्स की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने PSL की कामयाबी पर क्रिकेटर्स को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने PSL के जल्द दोबारा आगाज की उम्मीद भी जाहिर की। PIA के जहाज की शक्ल का गुब्बारा देखकर भारतीय फौज के हाथों के तोते उड़ गए। मकबूजा जम्मू में गुब्बारे को कब्जे में ले लिया गया। गुब्बारा कैसे आया, किसने भेजा, क्यों भेजा, हुकाम की दौड़ें लग गईं। पहले भी कबूतर मिलने पर भारतीय हुकाम बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं।